हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा बुखारी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, आप सबको पता है आप सबने क्या करना है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने सोचा था बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिर जी आगे जाके बताती हूँ क्या सीन हुआ और क्यों व्लॉग मैं जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और साथ साथ आप वीडियो देखें, साथ साथ आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने अपने कपड़े निकाले थे। आजकल मुझे जो है ना पता नहीं क्या दौड़े पड़ रहे हैं डेली शावर लेने के और डेली जो है ना चेंज करने के। तो खैर आज मेरे शावर लेने का तो मूड नहीं था, बस मैंने सोचा था कि मैं हेयर वॉश करूँगी और देन जो है ना कपड़े वगैरह अपने चेंज करूँगी। और ये ड्रेस मुझे मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो वाई। लेकिन ड्रेसेस और भी मतलब हैं, लेकिन ये ड्रेस जो है ना पता नहीं इसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसलिए। और ये इसकी बैक साइड है, ये भी जो है ना मुझे गिफ्ट में मिला था। अच्छा, मेरे मोस्टली जो ड्रेसेस है ना वो मैंने खुद नहीं परचेज़ किए हुए, बस आगे पीछे से मुझे जो है ना एज आ गिफ्ट ही रिसीव हुए हैं। तो ये भी ड्रेस जो है ना मुझे गिफ्ट में मिला था। और इसके साथ जो है ना मैंने ट्राउज़र बनाया था कट वाला, कट क्रीज है इसकी साइड पे। तो जो है ना अब बस मैं ड्रेस जो है ना मैंने अपना निकाल लिया था कि मैं फटाफट से शावर ले लूँ। और मैं सुबह उठी हूँ ना, मैंने नाश्ता किया था, कुछ भी मैंने खाया पिया नहीं था। हमारी तरफ गैस ने इतना जलील किया हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और भूख से मेरी जान निकल रही थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार अब पहले चेंज करूँ या कुछ पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त करूँ। फिर मैंने कहा मैं हेयर वॉश कर लूँ, मे बी तब तक जो है ना गैस आ जाए। लेकिन गैस वालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, गैस वालों पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। ना दे तो दो दो दिन ना दें, और देने लगे तो चाहे पूरा पूरा दिन दे दें। वैसे ये चमत्कार फ़िलहाल आजकल तो नहीं हो रहा। तो बस जो है ना अब मैं ना अपने कपड़े पहले हेयर वॉश करूँगी और देन जो है ना कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे। क्योंकि जो है या जब तक इंसान ना खाना वगैरह खाए तो आप फ्रेश नहीं फील करते। मेरे साथ तो पता नहीं अजीब ही सीन होते हैं। मैं ना खाऊं तो चाहे दो दो दिन ना खाऊं, मेरे दो दो दिन गुजर जाते हैं खाना खाए बगैर। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे इतनी भूख लगती है कि मुझे लगता है ना खाया तो अभी चक्कर खा के जो है वो मैं गिर जाऊंगी। तो लेकिन शावर लेने से पहले फिर ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, भाई आ गया था। तो मैंने कहा चलो यार लगे हाथों पहले कुछ मंगवा लें। अगर मैं शावर लेने चलेगी फिर इसने भी जो है कहीं बाहर चले जाना है, तो मुझे किसी ने खाना वगैरह नहीं ला के देना ना। इस वजह से फिर मैंने उसे कहा मुझे कुछ ला दे। और यकीन करें ये नान इतने ठंडे थे कि बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। इतने ठंडे थे, ना ही तोड़े जा रहे थे। और माशाल्लाह से ये जो स्ट्रीट फूड वाले हैं, इन्होंने ये जो ग्रीन चटनी दी होती है ये किसी लस्सी से कम नहीं होती। ऐसे लगता है कि ये ग्रीन चटनी कम है और जो है बीच में पानी का गिलास जो है ना ऐसे ही लगता है कि पानी में उन्होंने ना ये हमें मिक्स कर दिए हैं, ये सब्ज़ मिर्च और ये धनिया वगैरह जो है ना उन्होंने मिक्स करके पकड़ा दिया। लेकिन खैर क्या करें, अब पेट तो भरना है ना, खाना तो खाना ही था ना। यहाँ पे भी मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे। और रूम की हालत को कीजिएगा इग्नोर। सबको पता होगा जिन जिनके घर में छोटे बहन भाई है ना, उनके घर की ऐसी कंडीशन होगी, दो दो तीन घंटों से ज़्यादा आप अपना कमरा साफ़ नहीं रख सकते। तो बस जो है ना रूम की हालत हुई थी ख़राब। मैंने शावर, लोग क्या करते हैं पहले घर के काम करते हैं देन जो है ना खुद को फ्रेश करते हैं, और मैं साइको पहले खुद को फ्रेश करती हूँ और फिर जो है ना मैंने कहा कि मैं ना अपना रूम वगैरह साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं अपनी बेडशीट वगैरह जो है ना वो सेट कर रही थी और डस्टिंग वगैरह मैंने सारी की थी। और स्टडी टेबल की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे की ना ख़राब हुई थी, वो भी बेचारा जो है ना सेट करने वाला हुआ था। तो मैंने जो है ना पहले मैंने कहा बेड सेट कर लूँ और देन जो है ना फिर होते हैं स्टडी टेबल की तरफ। वैसे मेरे रूम में कोई इतना सामान तो है नहीं है, दो ही चीज़ें हैं, एक ये स्टडी टेबल है और जिसको मैंने दो दो महीने कभी हाथ नहीं लगाया बेचारे को, जाके बुक्स भी कहती होंगी कि इसके हत्थे चढ़ गए हैं हम लोग। और साथ में जो है ना रूम की सारी डस्टिंग वगैरह की हर चीज़ जो है ना सेट की, दो ही चीज़ें हैं, इनको साफ़ करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। 2000 years later.
और फिर जी क्या हुआ, मैंने काम वगैरह तो कर लिए थे, फिर मैं 2 घंटे के लिए जो है ना 2, 3, 4 घंटों के लिए ना मैं सो गई थी। मैंने ना हेयर वॉश किया था और हेयर वॉश करने के बाद ना मैं एक्चुअली मैंने क्या गलती कर दी कि मैं हेयर वॉश करने के फ़ौरन बाद आ गई थी। फ़ैन ऑन था रूम में, और जो है ना मेरी आदत है, मैं जब भी सफाई करूँ, गर्मी हो सर्दी हो, मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो मैंने ना सफाई करने के बाद तो मैं आ गई, फ़ैन ऑन था उसके नीचे, उसके बाद मेरे सर में इतनी कोई शदीद पेन हुई, साथ में मुझे फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया। और फिर मैं सो गई। मम्मा ने जो है ना मुझे ना गर्म दूध दिया कि इससे तबीयत जो है ना कुछ बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है। 2 दिन का जो है ना मैंने ये व्लॉग इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं किया। नेक्स्ट डे का भी जो है ना व्लॉग फिर मैंने कहा इकट्ठा एडिट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी थी, तो मैंने ना रात मेडिसिन भी खाई थी। फिर मैंने कहा शावर लेना है, शावर लेना था मुझे ना, क्योंकि मेडिसिन खा के ना ऐसे दिमाग मेरा हैवी सा हुआ था। तो मैंने कहा सर में पानी डालूं। तो फिर ये जो है ना भाई, ये ना ये मशीन थी हेयर्स वाली, तो इसी के साथ जो है ना टांगों से वैक्स मैंने ना, मेरा बड़ा दिल था वैक्स करवाने को, लेकिन ना बस मूड नहीं था। मैं सर्दियों में वैक्स करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलो मशीन से ही काम ले लेते हैं, लेग्स से ना थोड़ा बिल्कुल लाइट लाइट से हेयर से, तो मैंने कहा इसी के साथ जो है ना वो कवर कर लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना स्टिल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा, ऊपर से मैंने ले लिया फिर से शावर, फिर उल्टी जो है ना हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने कहा पहले अपन नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि अगर मैं शावर लेने के फ़ौरन बाद जो है ना, मैंने कहा अगर मैं लेट गई ना फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी तबीयत, चक्कर आ रहे थे, सर में इतनी पेन थी, इतना हैवी हुआ था मेरा सर जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने लगी थी, और बेडशीट वगैरह मैंने अपनी जो है ना चेंज करवा दी थी। नेक्स्ट डे मैंने कहा ये चेंज कर दें, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई। एंड देन जो है ना फिर मेडिसिन भाई ने मुझे दी आके कि जो है ना मेडिसिन खा लो। तो फिर यहाँ पे जो है ना बस मैं मेडिसिन खा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन दूध के साथ खानी है, लेकिन दूध के साथ ना मुझसे खाई नहीं जाती, मतलब मैंने कहा मैं पहले पानी के साथ मेडिसिन जो है ना वो खा लूँ, और देन जो है ऊपर से ना दूध पी लूँगी। और दूध जो था ना वो गर्म भी था, और डॉक्टर ने तो वैसे कहा था कि आपने गर्म गर्म दूध जो है ना ऊपर से पीना है, लेकिन ज़्यादा गर्म मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा जब नीम गर्म रह जाएगा ना, तो तब फिर जो है मैं उसे ना पी लूँगी। और यहाँ पे बस जो है ना सर्दियों में यही सीन चलता है, 1 दिन ठीक, 2 दिन ठीक, तीसरे दिन फिर जो है ना हालत ख़राब, क्योंकि मौसम इस तरह का है। और ऊपर से गैस नहीं आती गर्म पानी के बगैर, जो है जब ठंडे पानी से इंसान शावर ले तो फिर यही हालत हो जाती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ठंडे पानी से रोज़ ही शावर ले जाते हैं। हम लोग तो 1 दिन ले लें तो वो 4 दिन जो है ना तबीयत सेट नहीं होती। तो यहाँ पे जो है ना बस फिर मैं दूध मुझसे पिया तो खैर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, लेकिन जो है ना फिर पीना ही था, क्या कर सकता है इंसान, मजबूरी का नाम शुक्रिया। और फिर जो है ना मैं उठी, उठ के जो है ना फिर मैंने नेक्स्ट डे ना मैंने ब्रश वगैरह जो है वो करना था, तो ब्रश वगैरह मैंने अपना जो है ना लिया, और साथ में जो है ना फेस वॉश वगैरह मैंने करना था। और अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये ईशा ऑर्गेनिक का फेस वॉश जो है ना मैंने अपने भाई को भी मंगवा के दिया। उसके भी फेस पे थोड़ी थोड़ी एक्नी थी, और इतनी कोई उसकी एक्नी जो है ना माशाल्लाह से क्लियर होती जा रही है ना। इंशाल्लाह इसके फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 10-15 दिन वो और मज़ीद यूज़ कर ले, तो फिर मैं इसके फीडबैक जो है ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपको बताऊँगी कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। वैसे फ़िलहाल तो मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं, बाकी फिर मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और यहाँ पे जो है ना फिर मेरा हो गया था नाश्ते का टाइम, ब्रश वगैरह मैंने किया, और दैन जो है ना नाश्ता मम्मा ने जो है ना बनाई हुई थी, कढ़ी बनाई हुई थी। तो जब आपकी फेवरेट चीज़ बनी हो तो फिर तो आपको पता ही है, इंसान का मूड ना भी हो नाश्ता करने को, तब भी इंसान कहता है कि नहीं यार अब कर लेते हैं। तो मैं ना पहले गर्म पानी में ना लेमन स्क्वीज़ करके ना वो पी लेती हूँ सुबह उठ के ना। तो ये वैसे कहते हैं कि जो गर्ल्स डाइटिंग पे होती हैं ना वो ज़्यादा मोस्टली जो है ना उनके लिए बेस्ट होता है। मुझे तो खैर डाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे लगता है, फ़ील होता है कि ये आपके स्टमक के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके जो है ना इससे पीने से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने आप में नज़र आनी शुरू हुई हैं। इसलिए फिर मैं सुबह तो उठ के, वैसे पीना थोड़ा मुश्किल होता है गर्म पानी, लेकिन क्या करें, अब पीना तो पड़ता ही है ना। इस वजह से फिर मैंने सुबह उठ के नहीं पिया था, मैंने गर्म करके जो है ना वो नाश्ते के साथ ही ले लिया था कि चलो साथ साथ नाश्ता कर लूँगी। वैसे पराठा जो है ना मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो अब अगर लेमन स्क्वीज़ कर लिए हैं गर्म पानी में तो पी लूँगी, तो कोई इतना ज़्यादा इसका बड़ा इशू नहीं होगा। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना मैं अपना नाश्ता कर रही थी, क्योंकि नाश्ता करके फिर मैंने लेनी थी मेडिसिन, इस वजह से। अच्छा, वैसे आपके
की रूटीन हो ना हो नाश्ता करने की, मेडिसिन का एक बेनिफिट बंदे को होता है, मेडिसिन से बंदा ठीक हो ना हो, लेकिन ये कि मेडिसिन के लालच में इंसान के खाने पीने का टाइम जो है ना वो परफेक्ट हो जाता है। अब सुबह पता है ना कि मेडिसिन लेनी है, खाना खाए बगैर तो वैसे यार आप ले नहीं सकते ना मेडिसिन। पहले आपको नाश्ता करना पड़ता है, फिर दोपहर टाइम से खाओ, फिर रात को टाइम से खाओ, खाने की रूटीन परफेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना फिर मैंने जो है ना मेरे नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्लैक हेड्स से, तो वीक में जो है ना मैं एक दफ़ा लाज़मी ये नोज़ चिप यूज़ करती हूँ। वैसे मैं संडे टू संडे करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने पहले ही जो है ना कर ली नोज़ चिप यूज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी नोज़ पे ब्लैक हेड्स हो रहे थे और फ्री बैठ बैठ के और कोई काम नहीं था करने को, इंसान फ्री बैठ के भी जो है ना वो उकता जाता है, स्पेशली जब आप जो है ना आपकी तबीयत ठीक ना हो। और ये नोज़ चिप जो है ना फिर मैंने कहा चलो अब बैठे बैठे और तो कोई काम है नहीं करने को, नोज़ चिप लेके नोज़ की ही जो है ना वो मरम्मत कर लेते हैं। मैंने नोज़ चिप यहाँ पे जो है ना निकाली थी, और नोज़ चिप जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक पैक के अंदर आपको 6 पीस जो है ना वो मिल जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 4 आ गए, 2 मैंने यूज़ कर लिए थे। अब मैं जो है ना बस इसी को लूँगी अब नोज़ चिप को, और देन जो है ना यूज़ करेंगे। और ये इतनी कमाल की है, आपके जितने भी डीप हो ये जितने भी डीप ब्लैक हेड्स हो ना वो सबको जो है ना रिमूव कर देती हैं, और आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने नोज़ चिप लगा ली थी, और आप देख सकते हैं कि मेरे कितने ज़्यादा ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव हुए हैं। बाज़ लड़कियाँ कहती हैं कि उनको बताओ ना, तो वो कहते हैं नहीं इससे तो रिमूव नहीं होते, आपका मेथड सही होना चाहिए यूज़ करने का, रिमूव हो जाते हैं। और देन जो है ना मैं ईशा ऑर्गेनिक्स का जो क्ले मास्क है ना वो अपने नोज़ पे लगा, नोज़ के अराउंड सारे अच्छे तरीके से ना नोज़ चिप को रिमूव करने के बाद जो है ना मैं ये लगा लेती हूँ, एंड 15 टू 20 मिनट बाद जो है ना मैं इसे फेस वॉश कर लेती हूँ। ये जो है ना आप इतना 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 मज़े का मास्क है ना, कसम से मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है ये, मुझे ये इतना पसंद है ना फेस मास्क के मैं आपको बता नहीं सकती। एक्ने वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए, ये ऑल टाइप स्किन वालों के लिए है। आपकी स्किन पे अगर रेडनेस हो जाती है ना, आप इसे यूज़ करें, आप देखिएगा आपको इतने के अमेजिंग रिज़ल्ट इसके मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो इसे फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब यूज़ करना हो तो ठंडा ठंडा जो है ना वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर हो गया था नमाज़ का टाइम, तो मैंने फटाफट से किया वज़ू, और दैन जो है ना मैं आगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और सच यहाँ पे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, 1K सब्सक्राइबर जो है ना मेरे कंप्लीट हो गए थे, तो मैं उसके लिए जा रही थी केक लेने के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैं अभी निकलने लगी थी, तो मम्मा ने पकड़ लिया कि कैप शाल लो, रात का टाइम हो गया है, बाहर सर्दी होती है, तुम पहले ठीक नहीं हो। ये अम्माएँ जो होती हैं ना उनको बड़ा इस चीज़ का होता है कि नहीं ऐसे नहीं जाना। कैप शाल भी मैंने ना ली, तो मैं तो बस निकलने लगी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग बेकरी पे आ गए थे, तो केक वैसे ना हमारी फैमिली में कोई भी जो है ना वो केक पसंद नहीं करता, किसी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर हमारे घर में केक आ भी जाए ना तो सब ने एक एक बाइट लेनी होती है, और वैसे ही बस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं केक देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने 1 पाउंड का जो है ना वो केक करवा लिया नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे पता है हमारी फैमिली में किसी ने भी नहीं खाना है, सब थोड़ा थोड़ा लेंगे और वो वैसे ही जो है ना पड़ा रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलो जो होगा फिर वो देखी जाएगी। यहाँ पे फिर मैंने वो बेकरी वाले भाई से कहा कि आप 1K जो है ना ऊपर लिख दीजिए। और यहाँ पे फिर मैं मिठाई देख रही थी, छोटे भाई के लिए लेनी थी, लेकिन जो है ना मुझे नहीं पसंद नहीं आई। फिर हम लोग जो है ना वहाँ से निकल पड़े केक लेके, और यहाँ पे जो है ना रात का टाइम था, और मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इतना डर रही थी, क्योंकि ये जो हमारे घर वाली साइड का एरिया है ना, यहाँ पे चोर तो कसम से पता ही नहीं चलने देते हैं, हाथों में से चीज़ें छीन के ले जाते हैं। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कि कहीं मेरा मोबाइल चला गया ना, मुझे तो दोबारा मिलना भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना बस हम लोग जो है ना वापस आ रहे थे वहाँ से लेकर, और जी फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। घर आते ही जो है ना फिर मैंने ना केक वगैरह निकाल के रखना था, और कुछ हमने जो है ना वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। और ये जो मेरा भैया है, आपके घर में बहन हो ना हो, लेकिन बहन वाली कमी जो है ना वो भाई पूरी कर देते। इसने मुझे नोज़ स्ट्रिप यूज़ करते हुए देख लिया और कहे जी मेरे नोज़ पे लगाओ। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम्हारी नोज़ पे ज़रूरत नहीं। कहता नहीं जी मैंने लगानी ही लगानी है। ये जो छोटे भाई होते हैं ना ये किसी बहन से कम नहीं होते हैं। मेरी चीज़ है ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हाँ सही है, तुम तो अकेली हो, तुम्हें तो
अपनी चीज़ें शेयर करने में कोई मसला नहीं होता होगा ना। अब उनको मैं क्या बताऊँ कि मेरे भाई हैं इन सब कमियों को पूरा करने के लिए। कसम से उसने इतना झगड़ा बनाया कि नहीं मैंने यूज़ करनी ही करनी है, मैंने यूज़ करनी ही करनी है। और फिर जो है ना मैंने कहा मैं निकाल के रख लूँ। केक वगैरह जो है ना बस मैंने निकाल रही थी कि केक वगैरह जो है ना मैं अलग करके रख दूँ। और यहाँ पे जनाब उससे ना वो बॉक्स ही नहीं ओपन हो रहा था। कसम से बाइट से आ जाओ सर्दियों में तो हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं कि कुछ भी जो है ना वो इंसान से काम ही नहीं हो रहा होता। तो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा अब क्या करूँ, खोलना है, खोल के जो है ना रखना तो इसे है ही है। भैया वो वीडियो बना रहा था और साथ साथ मेरा मजाक भी उड़ा रहा था कि तुमसे कोई काम नहीं होता है लेकिन वो हाथ मेरे इतने ठंडे हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। शुक्र है हमारा केक सही सलामत पहुंच गया, क्योंकि मैं तो बाइक के पीछे बैठ गई थी और मैं अपना संभाल लूँ तो बड़ी बात है। तो बस फिर मैंने केक वगैरह जो है ना वो निकाला और ऊपर 1K माशाल्लाह से कोई इतना खूबसूरत उसने लिख के दिया ना, दिल तो करे उसे मैं क्या कहूँ उस बेकरी वाले भाई को। यहाँ पे जो है ना फिर हमारी बाकी चीज़ें भी आ गई थी, तो मैं जो है ना सारी ना चीज़ें जो है ना वो सेट की और केक वगैरह बस मैं कट करने लगी थी। यहाँ पे जो है ना फिर मैं बैठ के जो है ना जो केचप वगैरह था वो मैंने कहा यार सारे एक साइड पे कर दो। पास्ता मंगवाया था साथ में और जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था और कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो मंगवाई थी। तो बस अब जो है अच्छा, वैसे सर्दी हो गर्मी हो अगर आप कोई भी फास्ट फूड मंगवा रहे हैं ना तो साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी हमारा 1K का केक जो है ना कट हो गया था। एंड थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, मेरे इसमें कोई कमाल नहीं है। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे अब सपोर्ट किया है आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह से। थैंक यू।